आदाब। खबर दिन भर में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का केरल के तिरुवल्ला में इंतखाबी जलसा। कांग्रेस पर की कड़ी तनकीद, माहीगीरों की हिफाजत पर दिया जोर। मगरबी बंगाल के मालदा और गजोल में ममता बनर्जी की इंतखाबी मुहिम। इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का लगाया इल्जाम। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुडुचेरी का किया दौरा। कहा, मोदी सिर्फ जीत का ख्वाब देख रहे हैं, अवाम कांग्रेस के साथ है। दहशतगर्दी साजिश केस में गिरफ्तार 4 मुलजिमीन को 5 दिनों के लिए एटीएस रिमांड में भेज दिया गया। लखनऊ की अदालत ने दिया अहम फैसला। यूसीसी मुसलमानों के आईनी हुकूक और मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी का बयान। हैदराबाद के कुल हिंद मुशायरे में मशहूर मुसन्निफ राम पुनियानी का खिताब। उर्दू के फ़रोग़ और आईनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। ईरान ने 2 अहम अमेरिकी फौजी तैयारे A-10 और F-15E मार गिराया गया, जिसमें अमेरिका का खतरनाक स्ट्राइक ईगल भी शामिल था। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज केरल में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने तिरुवल्ला में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर केरला में बीजेपी की सरकार बनती है तो डबल इंजन हुकूमत का सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी माओ बहनों और बेटियों और ख़वातीन को हासिल होगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक बड़ा मनसूबा शुरू किया गया है, जिसके तहत 13 से 14 साल की लड़कियों की स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन के ज़रिए मुस्तक़बिल में कैंसर से बचाव को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस की जानिब से इनकी तनकीद के लिए 1 करोड़ बैरून मुल्क मुकीम अफराद की जान को ख़तरे में डालने की तैयारी की गई है। ईरान में केरला, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के कई माहीगीर ख़तरे में हैं और हुकूमत उन्हें इस बुहरान से महफूज तौर पर निकालने के लिए काम कर रही है। केरल में बीजेपी सरकार आएगी तो यहां भी डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा लाभ मेरी माताओं, बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को मिलने वाला है। आपने देखा होगा, अभी हमने एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। भविष्य में माताओं बहनों को कैंसर ना हो, इसलिए 13-14 साल की बच्चियों को उनकी जांच करके एक वैक्सीन देने की योजना है। ये भविष्य में हमारी माताओं बहनों को, ये बेटियां जब बड़ी हो जाएगी वो कैंसर से बच पाएगी। इतना बड़ा काम आज देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए एनडीए भाजपा सरकार कर रही है। चुनाव जीतने के लिए, मोदी को गाली देने के लिए कांग्रेस 1 करोड़ प्रवासियों का जीवन संकट में डालने को तैयार बैठी है। उधर ईरान में हमारे फिशरमैन केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं, गोवा के हैं, आंध्र तेलंगाना के हैं, पुडुचेरी के हैं, उनकी जिंदगी खतरे में। हम वहां के संकट में से उनको बाहर ले आ रहे हैं। आज सैकड़ों की तादाद में मेरे मछुआरे भाई बहन भारत लौटने वाले हैं। हमारे लिए मगरबी बंगाल के मालदा और गजोल में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान बीजेपी पर सख्त तनकीद की। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत गिर जाएगी और टीएमसी बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने का इंतज़ाम कर रही है। ममता बनर्जी ने अपनी तकरीर में बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुल्क में गलत पॉलिसियों और अवामी मफाद के खिलाफ इक़दामात कर रही है।
उन्होंने कहा कि इंतखाबी नतायज से जाहिर होगा कि अवाम की हिमायत टीएमसी के साथ है और दिल्ली की हुकूमत जल्द तब्दील होगी। मालदा में अपने खिताब के दौरान ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का इल्जाम लगाया। एक दुई तीन चार बीजेपी विदाय अवार्ड, एक दुई तीन चार तृणमूल जितबे अवार्ड, एक दुई तीन चार बीजेपी के विदाय अवार्ड। বাংলা থেকে বিদায় দিয়ে দিল্লিতে বিদায় দেব। এই সরকার থাকবে না, দিল্লির সরকার থাকবে না, বিজেপি সরকার থাকবে না, বিজেপির সরকার থাকবে না, বিজেপি টিকবে না। মানুষের এত অত্যাচার করে কেউ দেশকে শেষ করে দিলে মানুষ সেটা ক্ষমা করে না। ইলেকশন কমিশন আসার পর বিজেপির কথায় রাজ্য চলছে, সব পরিবর্তন করে দিয়েছে, কিন্তু একটা পরিবর্তন হয়নি गवर्नमेंटल। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पुडुचेरी में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इंतखाबात जीतने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अवाम कांग्रेस के साथ है। अपने खिताब में खड़गे ने कहा कि बीजेपी अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने पर तवज्जो दे रही है, जबकि कांग्रेस ज़मीनी सतह पर लोगों के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले इंतखाबात में अवाम कांग्रेस पर एतमाद का इजहार करेंगे। खड़गे ने मजीद कहा कि जमहूरी निज़ाम में अवामी राय सबसे अहम होती है और कांग्रेस पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। He always says like that, and DMK Congress always win in Tamil Nadu, and this is a record. And he is dreaming. We are not dreaming. People are with us. People will vote. They will elect, not Modi. Now I will go and ask my people. Let us see. It is as far as on today, it is very good situation. We are going to win. And as on today, the situation is very good. And when you imagine, when Prime Minister जयपुर के सुशीलपुरा इलाके में पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया, जहां सप्लाई किए जाने वाले पानी में सीवरेज का पानी मिलने की शिकायत सामने आई। मकामी लोगों के मुताबिक गंदे पानी के इस्तेमाल के बायस 50 से ज़्यादा अफराद बीमार हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। मुतासरीन ने उल्टी, दस्त और सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात की शिकायत की है। इलाके में एक हफ्ते से गंदा पानी आ रहा है, जबकि गलियों और घरों में पानी जमा होने से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का कहना है कि सड़क की खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी सप्लाई लाइन में शामिल हो गया। हुकाम के मुताबिक मसले के हल के लिए काम जारी है। ये मंदिर में थोड़ा पानी चला गया तो लाइन थोड़ी दब के चल रही है, इसका समाधान कर रहे हैं सर। क्या दिक्कत क्या है? यहाँ बहुत दिनों से पानी घरों में भी घुस रहा है। दिक्कत तो भी है वो वाटर वर्क्स की लाइन की वजह से। अभी अपनी लाइन तो सीवर की तो 5 फुट नीचे है और ये थोड़ी ऊपर थी, तो इसमें से रोड का काम चल रहा नहीं, इसी वजह से ये थोड़ी समस्या हो गई। जो बिसलपुर की लाइन जा रही ना, उसके अंदर इन्होंने क्या करा, रोड तोड़ के उस लाइन को लीकेज कर दिया, उसमें वो पानी मिल चुका। उससे ये क्या है, जो पानी पिए ना तो उल्टी, दस्त, ये बीमार बच्चे सब हो रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति और सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है सर। और सारी मीडिया सबके सामने, सबके संज्ञान में। इसके अंदर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया भी आए थे परसों के दिन। उन्होंने भी अधिकारियों को बुलाया, मौके के ऊपर चेक करवाया, उसके बावजूद अभी तक कोई काम नहीं हुआ। एक हफ्ता हो गया, हाँ, गंदा पानी आते हुए पूरा एक हफ्ता हो गया। ये सब जगह हो गया, हमारे पूरे चौक में पूरी जगह हो गया। रात को भी उल्टी हो गई बच्चों के, पानी भी खराब आ रहा, उल्टी दस्त हो रहे हैं बदबू के मारे। किसी को शिकायत करी? अब कौन को करते ना, कोई आता ही नहीं है। केसेस आते ही हमारे यहाँ पे टीम गठित करी गई, शाम को ही वहाँ पे जांच करी गई और सर्वे स्टार्ट कर दिया गया, जो निरंतरता में आज तारीख तक चल रहा है। डायरिया के मरीज आए प्राय आ भी रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कोई गंभीर स्थिति हो। वहाँ पे किसी भी पेशेंट की ऐसी स्थिति नहीं थी कि गंभीर स्थिति हो। बाकी हमारे यहाँ पे सर्वे करते हुए पूरी टीमों ने सब घरों में संबंधित दवाइयाँ
कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने यूसीसी पर अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां पर कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं। अगर उनके मजहबी कवानीन अलग हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, इस पर सिर्फ सियासत हो रही है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए हुसैन दलवाई ने कहा कि मुल्क में सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत हो रही है, कोई किसी भी मजहबी फ़ायदे के लिए काम नहीं हो रहा है। यूसीसी लाने का मकसद क्या है, क्यों ला रहे हैं? ऐसा है कि अलग अलग समाज के अलग अलग अगर ये लॉ होंगे, पर्सनल लॉ, तो उससे क्या बड़ा बिगड़ता है। लेकिन जहाँ तक औरतों को समान अधिकार मिलने, जो मर्दों के जरिए इतना ही औरतों को भी मिलने चाहिए, तो हिंदू औरतों को भी मिलना चाहिए। मुसलमानों में औरतों को 50% प्रॉपर्टी में राइट दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि 50% ही देना चाहिए। अगर ज़्यादा देंगे, 100% देंगे, तो इस्लाम में उसको विरोध नहीं है। विरोध करने वाले गलत करते हैं, वो इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा मैं बोलूँगा। दूसरा ऐसा है कि मुसलमानों के इसमें जब निकाह होता है तो निकाह के वक्त लड़की को वो मर्द के ज़रिए मेहर दी जाती है, वो बड़ी कीमत होती है। वैसी मेहर अभी हिंदू औरतों को देने वाले हैं क्या? आप ये बदलाव करने वाले हैं क्या कि शादी के वक्त हिंदू लड़की को भी मुसलमानों में जैसी मेहर दी जाती है, वैसी मेहर अभी हिंदू लड़की को भी मिलेगी। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा कि पिछले 12 सालों में बीजेपी दौरे हुकूमत में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, सिर्फ सड़कों और शहरों के नाम बदले गए और बीजेपी इसको ही डेवलपमेंट समझ रही है। राशिद अल्वी ने कहा कि अगर वाकई तब्दीली चाहते हो तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें भी बदल दो। भारतीय जनता पार्टी विकास नाम की कोई चीज पिछले 11 सालों में नहीं कर पाई। दूसरों की बनाई हुई सड़कों के नाम बदलने का नाम उनका विकास है। दूसरों के बनाए हुए शहर, दूसरों के बनाए हुए गार्डन्स, मुगल गार्डन्स, उनके नाम बदल के वो समझते हैं कि विकास हो गया। अब वो टाइम भी बदलना चाहते हैं। चूंकि भारत की संस्कृति उनके हिसाब से यही है, तो सत्ता में है, टाइम बदल दें। लेकिन अगर टाइम बदलना है तो हर चीज बदलो। आप जो कपड़े पहन रहे हो, कुर्ता पजामा, ये मुगलों का दिया हुआ है, ईरान से आया है। धोती बांधना शुरू करो। आरएसएस के लोगों से कहो कि नेकर पहनना बंद कर दे, वो भी अंग्रेजों का दिया हुआ है। उनसे कहो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर अंग्रेजी बंद करें, बहस संस्कृत और हिंदी के अंदर होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अंग्रेजी बंद करो। किस किस चीज को बंद करोगे? जिन मकानों में रह रहे हो, ये यूरोपियन अंदाज के मकान है। अपने अंदाज के मकान बनाओ, पुराने झोपड़ों की तरह मकान बनाओ। दहशतगर्दी की साजिश के मामले में गिरफ्तार 4 मुलजमान को लखनऊ की अदालत ने 5 दिन के एटीएस रिमांड में पर भेज दिया है। हुक्काम के मुताबिक उत्तर प्रदेश एटीएस की दरख्वास्त पर अदालत ने मुलजमान को तफ्तीश के लिए रिमांड पर दिया ताकि साजिश से मुताल्लिक मजीद मालूमात हासिल की जा सके। एटीएस का कहना है कि इस दौरान मुलजमान से पूछगछ के मुमकिन रवाबित और दीगर पहलुओं की तफसीली जाँच की जाएगी। आज उत्तर प्रदेश एटीएस ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुबैना पाकिस्तान से जुड़ी साजिश के मामले में 4 मुश्तबा दहशतगर्दों को लखनऊ की अदालत में पेश किया। हुक्काम के मुताबिक मुलजमान को सख्त निगरानी में अदालत लाया गया, जहां उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे के तहत कानूनी कार्रवाई की गई। एटीएस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और मुमकिन रवाबित साजिश के दीगर पहलुओं की भी जाँच की जा रही है। कर्नाटक में ऑटो एलपीजी गैस की शदीद किल्लत का मसला है। सूरत हाल के खिलाफ गुलबर्गा में ऑटो ड्राइवरों ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया, जबकि बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों ऑटो रिक्शे गैस भराने के लिए तवील कतारों में खड़े नजर आए। ड्राइवरों का कहना है कि गैस की कमी के बायस उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे रोजगार मुतासिर हो रहा है।
सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने यकसा सिविल कोड से मुतल्लिक इक़दामात पर मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि तलाक और विरासत से मुतल्लिक नई शराइत मुसलमानों के मजहबी अकायद के ख़िलाफ़ है और उन्हें नाफिज करना आइन के आर्टिकल 21 और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। ये रिपोर्ट आपके पास है क्या? रंजना देसाई की रिपोर्ट आप मीडिया के पास है क्या? किसी के पास है? आपके पास नहीं है। पब्लिक को मालूम नहीं उस रिपोर्ट में क्या लिखा, जनता को पता नहीं कि उन्होंने क्या एसेस किया, और उन्होंने रिपोर्ट सरकार को दे दी और सरकार ने असेंबली में इसको बिल लाकर कानून बना दिया, क्योंकि लोकल बॉडी के इलेक्शन है। जब रिपोर्ट ही किसी के हाथ में नहीं है, उन्होंने क्या फाइंडिंग्स दिए, कैसा दिया, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है कि हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसको पूरा लागू कर दिया आपने गुजरात के हर समुदाय के ऊपर सिवाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, जो गुजरात में करीब कितना 16% के करीब उनका 16% है ना शेड्यूल्ड ट्राइब, 16% के करीब उनका पॉपुलेशन है। तो यूनिफॉर्म कैसा हुआ बताइए? वो यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा ये है कि आपने उसको प्रोटेक्शन दे दिया कि जिसका कस्टम एंड यूसेज होगा, यूसीसी उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब बाज कस्टम यूसेज गुजरात में है, नौत्रो है और फूलहार है, उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और अफेक्टेड पार्टी कौन है? मुसलमान है। इसलिए है कि हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 14 में। आप उन सब का वायलेशन करके आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो मुसलमानों के ऊपर आप लागू कर रहे हैं, जो सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बताइए कि कैसे, और फिर आपने उसमें एक और सेक्शन बना दिया कि 16% पॉपुलेशन है ट्राइबल का। तिरुवनंतपुरम में IEE केरला सेक्शन के ज़ेर एहतमाम अवार्ड तकरीब रखी गई थी। इस दौरान यहाँ इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन को KPP नंबर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने नासा के आर्टेमिस 2 मिशन को एक बड़ी कोशिश करार दिया और कहा कि ये मुस्तकबिल में चांद पर ह्यूमन लैंडिंग की राह हमवार करेगा। उन्होंने इस मिशन की कामयाबी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। डॉक्टर नारायणन ने गगनयान मिशन के बारे में बात की, खला नोर्दों की लद्दाख में तरबियत और पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पर भी रोशनी डाली। No, we are working towards all the programs under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister of India. So all the activities are going on. Say, Artemis 2, you know that 1969, the first time the man landed on the moon. So Artemis program, again, after 53-54 years, they want to go for landing. And this is a step towards that. This is an orbital mission. I think they are going around the moon and they are going to come back. Once, I am 100% sure the way, in fact, I also had the opportunity to watch the launch, which lifted off on 2nd April, early morning 4:05. Originally it was planned 3:54, then 4:05 it happened. I also had the privilege to see the launch, and in fact, during our last visit to Kennedy Space Center, the vehicle was under construction. हैदराबाद के मल्लेपल्ली में मुनक्किदा एक मुशायरे से मुसन्निफ़ और साबिक़ प्रोफेसर राम पुनियानी ने अहम खिताब किया। उन्होंने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और आइनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान के मुश्तरका सक़ाफ़ती विरसे का अहम हिस्सा है और इसे कमज़ोर करने की कोशिशें बायस तशवीश है। राम पुनियानी ने आवाम से अपील की कि वो नफ़रत और तफ़रक़ा अंगेज़ी को मुस्तरद कर दें और हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ दें। बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुशायरे में मुझे बुलाया।
न मैं शायर हूँ न उर्दू का ज्ञाता हूँ, पर जो बात कही गई उर्दू के बारे में उसमें मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि उर्दू को कमज़ोर करने के लिए एक सियासत चल रही है। तो ऐसे मौके पर इस प्रकार के मुशायरे ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम बता सकें उर्दू वो एक भाषा है जो पूरे भारत की भाषा है, जो भारत में आई और पर्शियन और हिंदी को मिलकर बनी है। ये हमारी उतनी ही भाषा है जितनी कि हिंदी या और कोई और आपने मुझे बुलाया। मेरा जो मुख्य काम है, मेरा मुख्य काम ये है कि आज जो समाज में नफरत फैलाई जा रही है उसका मुकाबला किया जाए। उसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि नफरत होती नहीं है, नफरत फैलाई जाती है। और भी आपको बता दूं कि दंगे भी होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं। मुंबई के दादर और चौपाटी बीच पर सफाई मुहिम चलाई गई। इस दौरान नेवी के अलावा मकामी लोगों ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान लड़के और लड़कियों ने साहिल पर जमा कचरे को साफ किया। शहरियों ने माहौल की हिफाजत और साहिली इलाकों की सफाई की अहमियत पर जोर दिया। ये मुहिम माहौलियात की हिफाजत और साहिली इलाकों को साफ सुथरा रखने के मकसद से मुनक्किद की गई थी। मुहिम के दौरान रजाकारों ने साहिल पर मौजूद प्लास्टिक, बोतलें, कागज़ और दीगर कचरे को इकट्ठा किया और मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया। मकामी इंतजामिया ने भी सफाई की सरगर्मियों में हिस्सा लिया और शहरियों को माहौल दोस्त रवैया अपनाने की तरगीब दी। Namaskar, my name is Jay Shingarpure and I handle the environment wing of the MNS party, and here is Mr. Shekhar Jadhav, who is the searchitness of he handles the maritime wing of the party. यहाँ पे लगभग 400-500 ये बच्चे हैं और ये जो है वो पूरी शिपिंग इंडस्ट्री के जो मर्चेंट नेवी के जो सीखने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ पे स्वच्छता मुहिम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें ऐसा लगता है कि जो सबको ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जो शिपिंग इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनकी ये डायरेक्ट। ईरान ने दावा किया है कि उसने 2 अहम अमरीकी फौजी तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें A-10 वाथुक और F-15E स्ट्राइक ईगल शामिल हैं। A-10 का मकसद ज़मीन पर मौजूद अफवाज की मदद करना फराहम है और ये टैंकों और गाड़ियों को निशाना बनाता है। दूसरी जानिब F-15E स्ट्राइक ईगल एक तेज़ रफ्तार डबल रोल फाइटर है जो हवाई लड़ाई और ज़मीनी हमले दोनों अंजाम दे सकता है। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ईरान ने दावा किया है कि इसने 2 अहम अमेरिकी फौजी तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें A-10 और F-15E स्ट्राइक ईगल शामिल हैं। ये तैयारे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये 10 थंडरबोल्ट 11 जमीन पर मौजूद फौजियों की मदद के लिए बनाया गया है और ये कम बुलंदी पर परवाज करते हुए टैंकों और जर्रादार गाड़ियों को निशाना बनाता है। ये सुस्त रफ्तार होने के बावजूद भारी हिफाजती निजाम से लैस है, जिसमें टाइटेनियम का आर्मोर पायलट और अहम निजाम की हिफाजत करता है और बराह रास्त हमलों को बर्दाश्त कर सकता है। इसका बुनियादी हथियार 30 मिलीमीटर गेटलिंग गन है जो फी मिनट 4000 गोले दाग सकता है और इंतहाई दुरुस्त है। A-10 तैयारा तवील अरसे तक जंगी इलाके में रहकर कार्रवाई कर सकता है और खराब हवाई पट्टियों या कम रोशनी में भी हत्ता के रात के वक्त मौसिर साबित हो सकता है। दूसरी जानिब F-15E स्ट्राइक ईगल एक तेज रफ्तार दोहरे किरदार का लड़ाका तैयारा है जो हवाई लड़ाई और जमीनी हमलों दोनों अहम अंजाम दे सकता है। इसमें 2 अमला होता है, एक पायलट और एक हथियारों के निजाम का अफसर। पेचीदा मशीनरी अंजाम देने के काबिल होता है। ये ज्यादा रफ्तार से परवाज कर सकता है और जदीद राडर और इंफ्रा राडर निजाम के साथ दिन या रात हर मौसम में टारगेट पर दुरुस्त हमला कर सकता है। ईरान के दावे के मुताबिक ये दोनों अमेरिकी तैयारे उसने मार गिराए हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।